हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज दिन की शुरुआत करते हैं हम लोग 23 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के साथ। आज के इस वीडियो में 23 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। हमारे साथ जितने भी न्यू एस्पिरेंट आप लोग जुड़ रहे हो इस चैनल पे, उन सभी को मैं बता दूं, एमसीक्यू पीवाईक्यू बैच पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा चालू हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 21 सितंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है। 5 अक्टूबर तक ये बैच चलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे। इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। उस प्लेलिस्ट का नाम ल्यूसेंट फुल एमसीक्यू कोर्स है। उस प्लेलिस्ट में आप जाइए, जिसमें आपको 21 सितंबर और 22 सितंबर की रात 10 बजे की दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से आज रात को 10 बजे भी हम लोग मुलाकात करेंगे। आज रात को 10 बजे जो क्लास है वो शेड्यूल्ड है ऑलरेडी। आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, वहां पर रिमाइंडर सेट कर लीजिए ताकि रात 10 बजे की क्लास आज आप अटेंड कर पाओ। पिछली जो दो क्लास आपकी छूट चुकी हैं, 21 सितंबर और 22 सितंबर की, उन दोनों को देख लीजिएगा। हर एक क्लास में 100 एमसीक्यूज हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि एसएससी, रेलवेज और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है, जैसे कि सीडीएस हो गया या फिर स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो गए या फिर स्टेट पीएससी के एग्जाम है, हर एक के लिए बेनिफिशियल है। इन पूरे 1500 एमसीक्यूज के थ्रू हम लोग पूरी ल्यूसेंट की इस किताब को कवर करने जा रहे हैं। एक चीज और, आप सभी लोग लगातार मुझसे ये बोल रहे हो कि सर पीडीएफ कब मिलेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी पीडीएफ कहीं नहीं जाने वाली। एक बार कोर्स पूरा हो जाएगा तो 5 अक्टूबर को, जिस दिन ये कोर्स पूरा होगा, उस दिन मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है आज का, इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड वाटर पार्टनरशिप फोरम ऑन 22 ऑफ सितंबर विद विच कंट्री। भारत सरकार ने अभी हाल ही में इनमें से किस देश के साथ 22 सितंबर को, मतलब कल के दिन, वाटर पार्टनरशिप फोरम को ऑर्गेनाइज किया। भारत सरकार और यूके, मतलब ब्रिटेन के बीच में, भारत और ब्रिटेन के बीच में अभी हाल ही में वाटर पार्टनरशिप फोरम का आयोजन किया गया कल के दिन। ये जो पार्टनरशिप फोरम का आयोजन किया गया वाटर का, इसका मेन मोटो है वाटर कंजर्वेशन, पानी की बचत करना। दूसरी चीज, वाटर को कंटेमिनेशन होने से बचाना, मतलब वाटर को पॉल्यूटेड होने से बचाना। और तीसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ये तीन मोटो थे इस वाटर पार्टनरशिप फोरम के। भारत और यूके दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। ये जो पैक्ट साइन हुआ है इस फोरम के तहत भारत और यूके के बीच में, ये पैक्ट गंगा और ब्रिटिश वाटर के लिए साइन किया गया है। कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार गंगा को सैनिटाइज करने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए यूके की मदद लेगी, और यूके सरकार ब्रिटिश वाटर को साफ करने के लिए जो भी भारत के आईआईटीज की मदद या भारत सरकार की मदद पड़ेगी वो लेंगे। तो दोनों कंट्रीज ने आपस में पैक्ट साइन किया वाटर पार्टनरशिप फोरम के तहत। यूके में इस टाइम पे बोरिस जॉनसन की सरकार है। भारत में आपको पता ही है नरेंद्र मोदी की सरकार है। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, यूके की कैपिटल है लंदन, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और ईरान की कैपिटल है तेहरान। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ट्रिपल आईटी लॉज बिल 2020 पास्ड इन पार्लियामेंट। बिल सीक्स टू डिक्लेयर हाउ मेनी मोर ट्रिपल आईटी। क्वेश्चन का मतलब समझो पहले, आपसे क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में भारत की संसद में, पार्लियामेंट में, ट्रिपल आईटी लॉ बिल 2020 को पास कर दिया गया। आपसे कह रहा है इस बिल के तहत कितने नए ट्रिपल आईटी खोले जाएंगे। ध्यान रखिए, यहां पर आईआईटी की बात नहीं हो रही है, यहां पर ट्रिपल आईटी की बात हो रही है। और ट्रिपल आईटी का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां पर ट्रिपल आईटी के लिए ये जो बिल पार्लियामेंट में पास किया गया है, इसके तहत भारत में 5 नए और ट्रिपल आईटी खोले जाएंगे। ये जो 5 नए ट्रिपल आईटीज खोले जाएंगे, इन सभी को नेशनल इंपॉर्टेंस भी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, नेशनल इंपॉर्टेंस मिलेगी, ये मेन मकसद है इस बिल का। ये 5 ट्रिपल आईटी कहां खोले जाएंगे, तो एक अगरतला में, दूसरा भोपाल में, तीसरा सूरत में, चौथा भागलपुर में और पांचवा रायचूर में। ये 5 ट्रिपल आईटी नए खोले जाएंगे देश भर में। अगला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन मार्क्ड इट्स विच एनिवर्सरी ऑन 21 ऑफ सितंबर। अभी 21 सितंबर के दिन यूनाइटेड नेशंस ने अपनी कौन सी एनिवर्सरी मनाई। 21 सितंबर के दिन यूनाइटेड नेशंस ने अपनी 75वीं एनिवर्सरी इस बार मनाई है।
यूएन की बात करें तो यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूएन की स्थापना 1945 में करी गई थी और यूएन के इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है, ध्यान रखिएगा इनका नाम है एंटोनियो, यहां पर मैं लिख रहा हूं एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है। ये जो इस बार यूनाइटेड नेशंस ने अपनी 75वीं एनिवर्सरी मनाई हुई है, इसकी थीम क्या थी? तो 2020 की इस बार की इसकी थीम थी द फ्यूचर वी वांट, द यूनाइटेड नेशन वी नीड। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। Which state government to set up medical devices park on 24th of September? आज 23 सितंबर है, कल है 24 सितंबर। तो कल के दिन ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना करने जा रही है? मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना केरल सरकार करने जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो केरल में नए मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना होने जा रही है। ये पार्क की स्थापना कहां होगी? ध्यान रखिएगा, ये होगी त्रिवेंद्रम में। कहां पर? त्रिवेंद्रम में। इस फोटो पर मत जाइएगा, ये फोटो मैंने तेलंगाना की लगा दी है। इससे पहले तेलंगाना के मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना करी गई थी, तो ये उसकी फोटो है। फोटो पर मत जाइएगा, ओके, इस पर मत ध्यान दीजिएगा। बात हो रही है यहां पर केरल की। तो केरल के त्रिवेंद्रम में कल के दिन मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना करी जा रही है। इसका शुभारंभ मतलब इसका इनॉग्रेशन केरल में सरकार है किसकी? पिनाराय विजयन की। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। इस मेडिकल पार्ट को बनाने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट है 260 करोड़, ध्यान रखिएगा। ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है केरल में, इसका मेन मकसद क्या है? क्यों ये बनाया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, इसका मेन मकसद ये है कि मेडिकल फील्ड में इनोवेशन को बढ़ावा देना। दूसरी चीज, जो मैन्युफैक्चरिंग है मेडिसिन की, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। और साथ में भारत सरकार के द्वारा जितनी भी मेडिकल स्कीम्स चलाई जा रही हैं उन सभी को प्रमोट करना। ये मेन उद्देश्य रहेंगे मेडिकल डिवाइस पार्क की, जिसका उद्घाटन केरल में कल के दिन किया जाएगा। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट टारगेट टू प्रोवाइड टैप कनेक्शंस फॉर ऑल हाउस होल्ड इन ऑल रूरल एरियाज अंडर जल जीवन मिशन बाय विच ईयर? क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल सिंपल है, आपसे पूछ रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी रूरल एरियाज में हर एक को टैप वाटर की सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी कौन से साल तक? तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने टारगेट लिया है कि 2023 तक मध्य प्रदेश में हर एक गांव के हर एक घर में हर किसी को पानी की सुविधा उनके घर में टैप वाटर लगाकर दी जाएगी। मतलब किसी को भी पानी भरने के लिए कुएं में नहीं जाना पड़ेगा, घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, हर एक को घर के अंदर ही पानी मिलेगा। ये किसके तहत स्कीम चलाई जा रही है? इस स्कीम का नाम है हर घर जल स्कीम। क्या नाम है? हर घर जल स्कीम। ये जो हर घर जल स्कीम है, ये जल जीवन मिशन के तहत आती है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और जल शक्ति मिनिस्टर इस टाइम पे कौन है? ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो मध्य प्रदेश सरकार 2023 खत्म होते तक हर एक घर में हर घर जल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, ये इनका कहना है। Who has won Italian Open 2020 मेंस सिंगल टाइटल? ये काफी बड़ी न्यूज है, आपको ये भूलना नहीं है। इटालियन ओपन 2020 का अभी समापन किया गया, जिसमें मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? इटालियन ओपन 2020 का मेंस सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। नोवाक जोकोविच ने इससे पहले 2020 में कौन से और टाइटल जीते हैं? तो यहां पर देख लो, नोवाक जोकोविच ने साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था 2020 का, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, दुबई मास्टर्स भी इन्होंने जीता था जनवरी के ही महीने में, दुबई मास्टर्स। तो दुबई मास्टर 2020 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के बाद इटालियन ओपन 2020 भी नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इटालियन ओपन 2020 में नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किसको हराया? नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी डेगो शेवार्ट्समैन को हराया।
तो डेगो श्वार्ट्समैन को नोवाक जोकोविच ने हराकर इटालियन ओपन 2020 अपने नाम कर लिया। यहां पर यह चीज ध्यान रखना, डिएगो कहां के खिलाड़ी हैं? ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन इटालियन ओपन 2020 विमेन सिंगल टाइटल? सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है, अभी आपसे पूछा कि मेन सिंगल किसने जीता, अब आपसे पूछ रहा है विमेन सिंगल इस बार का किसने जीता। तो इटालियन ओपन में विमेन सिंगल जीतने वाली खिलाड़ी हैं सिमोना हेलेप। ये कौन है? सिमोना हेलेप। सिमोना हेलेप कहां की खिलाड़ी हैं? ये रोमानिया की खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। साल 2019 में एक ग्रैंड स्लैम भी सिमोना हेलेप ने जीता था। सिमोना हेलेप ने किसको हराया? तो ध्यान रखिएगा, सिमोना हेलेप ने कैरोलिना लिस्कोवा को हराया। कैरोलिना लिस्कोवा कहां की खिलाड़ी हैं? ये है चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी। ओके, तो सिमोना हेलेप ने कैरोलिना लिस्कोवा को हराया और इटालियन ओपन 2020 अपने नाम किया। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, नोवाक जोकोविच ने किसको हराया? इन्होंने डेगो श्वार्ट्समैन को हराया, जो कि अर्जेंटीना खिलाड़ी हैं, और ऑस्ट्रेलिया इटालियन ओपन अपने नाम कर लिया। अगला क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया गेंट लॉन्च अ न्यू टूल जिसका नाम है बिजनेस सूट टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस? क्वेश्चन का मतलब यह है कि छोटे व्यापारियों को मदद करने के लिए इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें बिजनेस सूट नाम का एक नया टूल लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया गया फेसबुक के द्वारा। फेसबुक ने छोटे व्यापारियों को मदद करने के लिए बिजनेस सूट नाम का एक नया टूल लॉन्च किया है। इस सूट की मदद से अगर आप कोई भी व्यवसाय, कोई भी नया बिजनेस आपने शुरू किया है, तो आप काफी चीजें फेसबुक पर ही अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे कि अपने आपकी डेली की जो भी अपडेट्स हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, वो आप पोस्ट कर सकते हो। डेली की जो मीटिंग शेड्यूल्स हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। क्लाइंट मीटिंग शेड्यूल्स या फिर प्रेजेंटेशंस, वो सारी चीजें आप यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हो। इस तरीके का ये एक टूल है जिसका स्मॉल बिजनेस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो बड़ी आसानी से। फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। फेसबुक की स्थापना साल 2004 में करी गई थी और फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ध्यान रखिएगा। Which bill has been passed in Rajya Sabha to bring a law that punishes those who attack health workers and doctors? क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में एक बिल को राज्यसभा में अनुमति दे दी गई है। राज्यसभा में एक नया बिल पास किया गया है। इस बिल का मेन मकसद यह है कि अगर कोई भी हेल्थ वर्कर्स या फिर डॉक्टर्स पर अटैक करता है तो वो सजा का पात्र होगा, उसको कानूनन सजा दी जाएगी। इस बिल को पास किया गया है राज्यसभा में। ये बिल क्या कहला रहा है? ध्यान रखिएगा, इसका नाम है एपिडेमिक डिसीजेस अमेंडमेंट बिल 2020। क्या नाम है? एपिडेमिक डिसीजेस अमेंडमेंट बिल 2020। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो आपको लगेगा कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन इस बिल का नाम थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। जहां पर भी नोट करना है आप लोग नोट कर लीजिए कि अभी हाल ही में नया बिल राज्यसभा में पास कर दिया गया है कि अभी पिछले कुछ टाइम में कोविड लॉकडाउन के दौरान पर जब कोविड स्क्रीनिंग के लिए कई सारे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स कई सारे एरियाज में गए तो वहां पर पथराव हो गया था। लोगों ने डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के ऊपर काफी सारे अटैक किए। उन सारी चीजों को देखते हुए इस बिल को पास किया गया है जिसका नाम है ईडी बिल, ठीक है, या फिर ईडीए बिल आप बोल सकते हो, 2020 का। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड अ न्यू सब्सिडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या फिर ई व्हीकल्स? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का मतलब समझते हो ना, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, बिजली से चलने वाली गाड़ी। तो आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी देंगे, स्पेशली आपको एक तरीके से छूट देंगे। ये है विजय रूपानी की सरकार। गुजरात सरकार ने फैसला लिया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार पहले ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लगातार प्रमोट कर रही है। भारत सरकार का कहना है कि इन फ्यूचर हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही यूज करने हैं, तो फिर हम आज से ही इसका यूज क्यों ना करने लगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए कुछ टाइम पहले एसबीआई ने एक लोन भी लॉन्च किया था, स्पेशल लोन, जिसको ग्रीन कार लोन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रीन कार लोन। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेना है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली कोई कार अगर आपको लेनी है, तो आप एसबीआई में जाके ग्रीन कार लोन मांगिए। ये लोन नॉर्मल कार लोन से, मतलब जो आप पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां लेते हो उससे 0.2% सस्ता लोन है। साथ में जो आप गाड़ियां लेते हो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली, उसमें 5 साल का आपको रीपेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको 8 साल का रीपेमेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है। मतलब 8 साल तक आप वो लोन का पैसा चुका सकते हो।
तो गुजरात में विजय रूपानी की सरकार ने एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का फैसला लिया है, ध्यान रखिएगा। गुजरात में गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, यहाँ के भी गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है, और यहाँ पे गवर्नर कौन है? यहाँ पर गवर्नर है बी डी मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड रोज डे ऑन विच डेट? अभी हाल ही में वर्ल्ड रोज डे, विश्व गुलाब दिवस हम लोगों ने किस दिन मनाया? वर्ल्ड रोज डे हम लोगों ने कल के दिन मनाया, 22 सितंबर को। वर्ल्ड रोज डे ये उसके लिए नहीं मनाते हैं कि आप सोना बाबू को अपने रोज दोगे जाके, जैसे वैलेंटाइन डे से पहले भी एक रोज डे मनाते हैं। ये वो वाला रोज डे नहीं है। यहाँ पर रोज डे का मतलब ये है कि ये वर्ल्ड रोज डे उसको बोलते हैं, ये एक तरीके से जो कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनके वेलफेयर के लिए मनाया जाता है। एक तरीके से ये दिन ये अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनसे आप बहुत ही अच्छे से पेश आए। ऑब्वियसली जिनकी थर्ड स्टेज चल रही है, सबको पता है कि वो कुछ ही दिन उस दुनिया में है, तो आप उनसे अच्छे से पेश आए, उनके साथ अच्छी मेमोरीज बनाएं। बात आ रही है समझ? इस वजह से इस दिन को वर्ल्ड रोज डे के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे का मकसद कंप्लीटली डिफरेंट है। आप इस साइन से समझ सकते हो ये कैंसर से एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन है, ई पीक पहाड़ी, क्या नाम है? ई पीक पहाड़ी। तो ये जो ई पीक पहाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन है, ये कौन से राज्य से एसोसिएटेड है? ई पीक पहाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन एसोसिएटेड है महाराष्ट्र से। ये भी न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के द्वारा अभी हाल ही में ई पीक पहाड़ी नाम के मोबाइल एप्लीकेशन को रीलॉन्च किया गया है, और ये किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का मेन मकसद ये है कि महाराष्ट्र के जो भी किसान हैं ये इस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करें, और इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वो मार्केट से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। देखो होता क्या है, जो किसान होते हैं वो जब फसल उगा लेते हैं तो किसानों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपनी फसल को अच्छे दामों में कैसे सेल करें, वो कैसे बेच पाएंगे इसको। तो उसके लिए उन्हें व्यापारी चाहिए। व्यापारी उन्हें कहाँ से मिलेगा? बात आ रही है समझ? उनके पास मार्केटिंग का पैसा तो है नहीं कि वो अपने गेहूं चावल या फिर जो भी उगा रहे हैं उसको वो मार्केट करें। मार्केटिंग का तो पैसा है नहीं, तो उनको डायरेक्ट व्यापारी कहाँ से मिले? तो ये जो ई पीक पहाड़ी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है, ये डायरेक्ट मार्केट के जो व्यापारी हैं जिन्हें फसलों की जरूरत है, वो यहाँ पर किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में इसके तहत एमएसपी का भी ख्याल रखा जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। इसके तहत यह है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे आप किसान से फसल नहीं खरीद सकते हो। कम से कम एक पर्टिकुलर अमाउंट तो आपको किसान को देना ही होगा। तो इससे क्या है, इससे किसान की इनकम भी संरक्षित रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? ई पीक पहाड़ी। इट इज एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। आप में से ऐसे लोग जिन लोगों ने भी अभी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको सभी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएंगी। साथ में आप डेली का डिस्कशन भी कर सकते हो दूसरे स्टूडेंट के साथ, और मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं और कोई भी नया नोटिफिकेशन है वो सब मैं टेलीग्राम पर देता हूँ और वहीं पर आपसे बात करता हूँ। तो आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है लिंक। थैंक यू सो मच। आज की बात यहीं तक रहेगी। हैव अ नाइस डे। कल फिर सुबह 5 बजे मुलाकात होगी। और हाँ, आज रात को मिलना ना भूलें ल्यूसेंट वाले बैच में। रात 10 बजे ल्यूसेंट वाले बैच में मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।